वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और टुडे आई दिवाकर मिश्रा टेल यू अबाउट मोर डिटेल एंड डीप डिटेल अबाउट द अग्निपथ स्कीम। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्स लेके आई है, कंबाइनिंग विद द इंडियन आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स। दोस्तों त्रिशांत अकेडमी की तरफ से आज आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलेगी और आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आखिरकार ये स्कीम है क्या, क्योंकि जो मिथ और जो फैक्ट्स हैं इस स्कीम के रिलेटेड वो आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और डिटेल में लास्ट में आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये किसके लिए बेनिफिशियल है, किस नौजवान किस कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए ये एक फ़ायदेमंद और एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है आफ्टर द 4 ईयर। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारा है उसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं वो आपको मैं पहले बता दूं डीपली कि आखिरकार ये क्या आज हम वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए एक पॉइंट लुक लगाते हैं कि व्हाट इज़ द स्कीम। आज मैं बताऊंगा आपको, एक ओवरव्यू दूंगा कि आखिरकार स्कीम है क्या, फिर लेटेस्ट अपडेट इन द स्कीम कि स्कीम में अपडेट क्या आए हैं, एलिजिबिलिटी फॉर द अग्निवीर्स, जो अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के द्वारा बनेंगे या सेलेक्टेड होंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आखिरकार, फिर पे स्केल एंड द सैलरी, फिर हम बात करेंगे अलाउंसेस की, फिर डॉक्यूमेंट और द फॉर्म फीस की। ये सारी चीज़ें वन बाय वन 6 चीज़ें हम कवर करेंगे। और दोस्तों लास्ट में अगर टाइम बचा तो मैं आपको इसके प्रॉफिट और बेनिफिट भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि यू आर विलिंगली टू फिल द फॉर्म, देन यू हैव टू stay tuned till the last of the video to more detail analysis and to listen about each and every points in a detail। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए कि आखिरकार आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आपको डॉक्यूमेंट या फॉर्म की फ़ीस कैसे पे करनी है, कितनी फ़ीस है, ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जानने की आखिरकार ये स्कीम है क्या। तो जेंटलमैन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कॉल्ड द अग्निपथ स्कीम 2022। ओके, तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। तो दिस स्कीम इज अ एक्सटेंशन ऑफ द टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम। आपने प्रीवियस 1 ईयर पहले सुना होगा आपने कि टूर ऑफ ड्यूटी भी एक टाइप की स्कीम आई थी। तो इट विल अलाउ द इंडियन यूथ हु वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इंडियन यूथ जो नौजवान हैं हमारे भारतीय, उनको एक सुनहरा मौका मिलेगा कि इंडियन आर्म्ड फोर्स का एक हिस्सा बने, एक पार्ट बने। तो बी इट द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और द इंडियन एयरफोर्स, अग्निपथ आर्मी भर्ती स्कीम इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर ऑल इंडियन कैंडिडेट्स। मतलब ये हुआ कि जितने भी इंडियन कैंडिडेट्स, ओनली फॉर द एप्लीकेबल फॉर द इंडियन कैंडिडेट्स, नॉट फॉर द नेपाल, नॉट फॉर द श्रीलंकन, नॉट फॉर द म्यांमार, ओनली फॉर द इंडियन कैंडिडेट्स। ठीक है, तो उनके लिए ये स्कीम है और ये तीनों सेनाओं के लिए है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं के लिए है। और ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है ना, उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है ये। ठीक है, उसी का एक एक्सटेंशन है। ये पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 2022 में आई है, डेट आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों एक ओवरव्यू है, शॉर्ट ओवरव्यू है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल की व्यू बताऊं कि आखिरकार इस अग्निपथ स्कीम के अंदर और क्या है, तो वो जानिए। देखिए आखिरकार जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ना, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि द थ्रू अग्निपथ वन कैन सर्व इन द कॉम्बैट फोर्सेस and approximately 45,000 to 50,000 soldiers will be recruited every year for the service term for just 4 years। तो हर साल 45,000 से 50,000 सोल्जर को रिक्रूट किया जाएगा, ये अनाउंस कर दिया गया इस स्कीम के द्वारा। ठीक है, मतलब एवरी ईयर की बात की गई दोस्तों, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वन टाइम प्रोसेस है ये। ठीक है, दूसरा, यू कैन चेक द कंप्लीट डिटेल ऑफ द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम 2022 इन लाइक एलिजिबिलिटी criteria, age limit, salary detail, application form and how to apply the online for the Agnipith scheme 2022 under the Join Indian Army website। Along with that we also put a description of all these in our description column। ठीक है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऑथेंटिक चीज़ें देखनी हैं तो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी आप
देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए और मैं बताता हूँ नेक्स्ट आपको कि अग्निपथ योजना सिलेक्शन क्राइटेरिया आखिरकार क्या है। देखिए, जो एज है वो है 17.5 टू 21 ईयर, जो कि पहले आया था। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस क्या है, 4 ईयर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो 4 साल में आपकी 1 साल या 9 महीने की ट्रेनिंग भी होगी, इसको अभी रिड्यूस कर दिया गया है। फिर ट्रांसपेरेंट और सेंट्रलाइज्ड है ये। ठीक है, ऑटोमेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर है ये, ऑटोमेटिक। ठीक है, एनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर अंडर रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट एंड रेगुलेशन, मतलब सर्विस एक्ट और रेगुलेशन के तहत ये रिक्रूटमेंट हो रहा है आपका। साथ ही साथ ऑल इंडिया ऑल क्लासेस एनरोलमेंट होगा, कोई ऐसा जेंडर वाइज नहीं है। ठीक है, कोई मेल कोई फीमेल ऐसा नहीं है, सारे जेंडर सारे क्राइटेरिया के हिसाब से है। फिर सेंट्रलाइज डाटा एंड रिकॉर्ड ऑफ द अग्निवीर्स, जो अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो एनरोल्ड होंगे कैंडिडेट, उनको एक टाइटल दिया गया अग्निवीर्स, तो उनका जितना भी डेटा है उसको सेंट्रलाइज रखा जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा डेटा रहेगा। और ये दोस्तों एक योजना है, इस योजना के तहत ये बनाया गया है कि आखिरकार जो इंडियन यूथ है वो कैसे अपने देश की सेवा कर सकता है। ये सुनहरा मौका है, जितने भी हमारे यूथ हैं जो एक मौका तलाशते हैं कि हम भी अपने देश की सेवा करने के तत्पर हैं, हमें एक मौका मिले, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, हालांकि ये इसमें सारी जो मिथ आई थी बीच में, जो अफवाहें उड़ी थी, उनको भी रिन्यूज़ किया गया, रीइंबर्समेंट किया गया है। हम देखेंगे वन बाय वन सारी चीज़ों को हम देखेंगे क्या होता है। देखिए, अब जो भी चेंजेस आया है अग्निपथ स्कीम लेटेस्ट अपडेट क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट है 10% वैकेंसीज इन अ CAPF। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA ने कहा गया है कि इट हैज़ डिसाइडेड टू रिजर्व 10% वैकेंसीज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स फॉर द अग्निवीर्स। ठीक है, तो वहाँ डायरेक्टली बोल दिया है कि CAPF और असम राइफल में 10% का रिजर्वेशन अग्निवीर्स को दिया जाएगा। सेकंड, रिजर्वेशन की बात करें तो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ 10% reservation for the Agniveers in the Central Police Forces with 3 year of age relaxation। तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन के साथ साथ ये दिया गया है। फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ द अग्निवीर, जो भी फर्स्ट बैच निकलेगा अग्निवीर का, द एज रिलैक्सेशन विल बी फॉर 5 ईयर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं तो अगर 18 टू 23 एज लिमिट है ये असम राइफल की या CAPF की, तो जो फर्स्ट बैच निकलेगा ना, तो 23 जो एज लिमिट है उसमें +5 कर दी, 28 ईयर्स तक की रिक्रूटमेंट हो जाएगा अगर आप एक अग्निवीर हैं तो दोस्तों ये तो बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कार्ड प्ले किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये आपके पूरे के पूरे बेनिफिशियल है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है आपके लिए, ये 100% बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या फ़ायदा है कि इंसेंटिव। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड द डिफेंस अनाउंस कंसेशन एंड इंसेंटिव्स दैट विल असिस्ट अग्निवीर इन देयर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उनके फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इंसेंटिव भी दिया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, नाम याद कर लीजिए दोस्तों, and said the PSUs under his housing and petroleum ministry are working on hiring Agniveers after their 4-year services in the armed forces। तो जो दोस्तों यूनियन मिनिस्टर है ना हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कह दिया है कि जो हमारी वो है PSUs है, हिज हाउसिंग एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी PSUs आते हैं वो अग्निवीर्स को हायर करेंगे ही करेंगे, ये उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो चलिए ये बात तो हो गई इंसेंटिव की। अब जो डेटा मैंने आपको बताया था कि जो इनका एज लिमिट है 17.5 टू 21 ईयर, जो मैंने आपको बोला था कि आगे एक्सटेंड हो गया है, तो वो देखिए लिखा हुआ है कि रिवाइज्ड एज लिमिट आ गई है कि द अपर एज लिमिट ऑफ अग्निवीर हैज़ बीन रिवाइज्ड टू 23 ईयर। ठीक है, तो ये 17.5 से 21 ना होकर 23 हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए 4th पॉइंट रहा। अब क्या है नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है कि द नोटिफिकेशन रिलीज्ड। जी हाँ, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, ध्यान से देखिए। द आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सेज अग्निपथ रिक्रूटमेंट 2002 सिलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट सोन विद इन द नेक्स्ट 2 days। अ नोटिफिकेशन विल बी इशूड ऑन द website joinindianarmy.nic.in
and after that our army recruitment organization will declare a detailed schedule for the registration and rally। उन्होंने साफ साफ अभी मीडिया में आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 1 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई ये अलग अलग डेट, 1 जुलाई, 24 जून और 25 जून ये तीनों फोर्सेस की अलग अलग डेट आई है और रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सारी डिटेल वेबसाइट में, तीनों के वेबसाइट में दे रखी है। ठीक है, छठवां पॉइंट है कि ट्रेनिंग। एज पर द आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, द ट्रेनिंग ऑफ द फर्स्ट अग्निवीर विल बी बिगेन दिस दिसंबर एट द सेंटर्स, रिस्पेक्टिव सेंटर्स। ठीक है, ये बात थी दोस्तों। अब बात करेंगे हम अग्निपथ रिक्रूटमेंट 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट होंगे, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, वो सारा चीज़ देखिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी रहेगा, तो दोस्तों ये मैट्रिक विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, नो परसेंटेज रिक्वायर्ड इफ हायर एजुकेशन है तो भी। फिर सोल्जर टेक्निकल होगा तो दोस्तों 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड इन साइंस विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। नाउ 8 एज फॉर हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल हुआ तो दोस्तों 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट, कॉमर्स, साइंस विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विथ मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट, वेटेज फॉर द हायर क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये तो आपका रहा, हायर क्वालिफिकेशन केवल सोल्जर क्लर्क में आएगा, बाकी ये सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ग्राउंड ड्यूटी में कोई भी हायर क्वालिफिकेशन का वेटेज नहीं है। अगर हम बात करें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की, तो दोस्तों 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स in aggregate and minimum 40% in each subject. Now वेटेज फॉर द हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मिलेगा। सोल्जर अगर ट्रेडमैन की बात करूं दोस्तों, तो जनरल ड्यूटीज़ का नो मैट्रिक है और स्पेसिफिक ड्यूटीज़ का भी नो मैट्रिक है। तो दोस्तों आपने कवर किया मेरे साथ पूरा एलिजिबिलिटी कि कैसे कैसे कौन कौन से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो जेंटलमैन्स हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपनी फटाफट से एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि उनकी कौन सी एलिजिबिलिटी में वो फिक्स हो रहे हैं, कौन सा उनका प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। रजिस्ट्रेशन होने से पहले आप रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उसके पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं और फॉर्म को फिल करना है। तो ये दोस्तों रही आपकी एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि टर्म ऑफ सर्विस क्या है अग्निपथ की। ठीक है, ध्यान से देखिए कि अग्निवीर कैन बी पोस्टेड टू एनी रेजिमेंट, यूनिट और इस्टेब्लिशमेंट। आपको कहीं पे भी आर्मी के रेजिमेंट में, यूनिट में पोस्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं पोस्टिंग आती है, फर्स्ट पोस्टिंग। तो अग्निवीर कुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेस, आपको एक स्पेसिफिक रैंक दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अग्निवीर नाम से आपको रिटायर्ड कर जाए, रैंक भी मिलेगी। अ डिस्टिंक्टिव insignia will be worn by अग्निवीर ड्यूरिंग their engagement period। जो भी आपको आपका एक स्पेसिफिक रैंक, साथ ही साथ एक जो आपका रिस्पेक्ट, एक ऑनर मिलता है वो भी मिलेगा। अग्निवीर entitled to honor and award as per the extant guideline on the subject। अगर आप कोई एक अच्छा काम करते हैं, एक अच्छा वर्क परफॉर्म करते हैं, तो आपको एक ऑनर और अवार्ड जैसे कि आर्म सोल्जर्स को दिया जाता है वैसे ही आपको भी दिया जाएगा। जो हमारे अग्निवीर रिक्रूट होंगे और उस ड्यूटी के दौरान करेंगे अपना कुछ बेहतरीन, तो उनको भी वैसा एक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ऑनर या अवार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी अग्निपथ स्कीम की टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक अनोखा और एक अलग ही वो परफॉर्मेंस या इन्वायरमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको जनरली सेम चीज़ की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम अग्निपथ स्कीम के पे स्केल एंड सैलरी की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो गया। देखिए, अग्निवीर विल गेट 4.75 लाख रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल में आपको इतना 4.75 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, एंड इट विल रेज टू द 6.92 लाख इन द फोर्थ एंड फाइनल ईयर ऑफ द पीरियड। धीरे धीरे सैलरी बढ़ते बढ़ते आपको एंड तक, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर तक आपको 6.92 सैलरी मिलेगी। इन दिस 4 years of the service they will get a starting salary of ₹30,000 along with the additional benefit which will rise to the 40,000 by the end of the fourth
ईयर सर्विस। धीरे धीरे आपको जो एडिशनल बेनिफिट के साथ साथ आपकी जो सैलरी राइज होगी वो 40,000 तक पहुंच जाएगी। मतलब बात ये हुई कि जो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी होगी वो 30,000 होगी और फोर्थ ईयर के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपकी सैलरी जो होगी वो 40,000 होगी। तो ये दोस्तों आपकी थी सैलरी। लेकिन अगर मैं बात करूं पे स्केल की, तो पे स्केल इससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन आपको पहले ये समझना चाहिए कि सैलरी क्या है। तो सैलरी दोस्तों फर्स्ट ईयर की 30,000 है। आपको पहले साल आपको टोटल एग्रीगेट 4.76 मिलेगा और फोर्थ ईयर जाते जाते वो 6 लाख के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा। अब ये आपकी पे स्केल है। देखिए, चेक द अग्निपथ सैलरी एंड पे स्केल डिटेल्ड मेंशन बिलो। फर्स्ट ईयर 30,000, ठीक है। धीरे धीरे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में 40,000 तक पहुंच गए। इन हैंड आपको 30,000 के बजाय ये 21 मिलेगा। यहाँ से 9,000 रुपये आपका जो फंड है वो 9,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली 33, 36, 500 फिर 4,000 ऐसी फिर आपका यहाँ पे 33 से 2300 हो गया और 9,900 फिर सिमिलरली वो ऐड हो गया। तो आपका फंड कितना कलेक्ट हुआ, वो हुआ 5.02 लाख और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया आपको 5.02 लाख। ये दोनों एड ऑन होकर कितना हो गया, ये बन गया 10.04 लाख। ये आपका फंड है, ठीक है। तो ये आपको एक तौर पे फंड मिलेगा जो नॉर्मली आपको किसी भी प्राइवेट संस्थान में आप देखते हैं कि इतना फंड मतलब एक गवर्नमेंट देती है और एक आपका रहता है, उतना ही परसेंट रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखेंगे 10% फंड कलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 30% फंड लिया जा रहा है और 30% गवर्नमेंट भी दे रही है। तो दोस्तों ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ इन अग्निवीर क्रॉप्स फंड आफ्टर द 4 ईयर। इतना बड़ा रुपीज़, इतना बड़ा अमाउंट आपको किसी भी नौकरी में नहीं मिलता 4 साल के अंदर, ये तो आप तय करके मान लीजिए, ठीक है। अब बात देखिए अग्निपथ स्कीम टर्मिनल बेनिफिट सेवानिधि पैकेज। ये क्या है देखिए, ईच अग्निवीर टू कंट्रीब्यूट 30% ऑफ द मंथली पैकेज टू द इंडिविजुअल अग्निपथ क्रॉप फंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड वन टाइम सेवानिधि पैकेज ऑफ अप्रॉक्स 11.71 लाख विल बी पेड टैक्स फ्री। अब मतलब जो आपका जो फंड कलेक्ट हुआ है ना उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और 11.71% जो लाख रुपीज़ है वो फोर्थ ईयर के बाद आपके हाथ में जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, सेवानिधि पैकेज शैल कॉम्प्रोमाइज कंट्रीब्यूशन बाय द अग्निवीर इंटरेस्टेड देयर ऑन एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर मतलब आपके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। ऑप्शन फॉर द बैंक लोन फॉर अग्निवीर। अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंक लोन दे इस अग्निवीर के टाइटल के ऊपर, जैसे एक्स सर्विसमैन को या आर्मी मैन को या सर्विसमैन को मिलता है आर्म्ड फोर्सेस के, तो आपको भी वो मिल सकता है। तो ये दोस्तों आपके कुछ बेनिफिट्स थे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो मेरा कवर होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि इस अग्निपथ स्कीम का बेनिफिट क्या है, प्रो एंड कॉन्स क्या है। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं अभी टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका कर्नाटका में और विजयवाड़ा में हर जगह आपके प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उसके ऊपर इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मिथ हो रही है, क्या सच है, वो सारी चीज़ें मैं तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बताइए कि कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सर दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल, अपने नौजवान भाई बहनों को और जितना हो सके अपने छोटे भाई बहनों को जिनकी उम्र अभी होने वाली है, अभी वो नहीं कर सकते लेकिन होने वाली है, तो ज़रूर उनको दीजिए और बताइए कि अग्निपथ स्कीम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं जितना हो सके विद इन अ वीक, विद इन अ डे आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम है कम और एग्ज़ाम इस फॉर्म की डेट आ चुकी है फिल करने की। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।